आज हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। उसमें कॉन्टिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ग्राफ के थ्रू भी कॉन्टिन्यूटी को दिखाया था। ग्राफ के थ्रू उसमें ये बताया था LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, सेंट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है और एल्जेब्रिक फंक्शंस को लेकर हमने सॉल्व किया था। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। जाहिर सी बात है जिन बच्चों को लिमिट्स आती होगी उन्हें तो दिक्कत हो नहीं सकती। तो देखो इसमें लिमिट के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये 1 होगा, या अगर इसको उलट दो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x कर दो तो भी 1 होता है। पहले तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखो। अप्लाई करना सीख जाओगे तो 10 मिनट में कॉन्टिन्यूटी सीख जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फार्मूला आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x हो या x अपॉन tan x हो ये 1 के बराबर। दो फार्मूले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे, cos cot sec या cosec का कोई फार्मूला नहीं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल के दो फार्मूले अप्लाई होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x या x अपॉन e की पावर x माइनस 1 हो ये भी 1। एक्सपोनेंशियल का एक और फार्मूला मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो हम इसको log a लिखते हैं। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। e के बारे में तुम्हें पता ही है, e क्या होता है। E एक सीरीज देता है, इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी, और E का जो वैल्यू होता है 2.7183 होता है। ये A जो देख रहे हो यहाँ पे, A कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, A बिलोंग्स टू R, लेकिन पॉजिटिव रियल वैल्यू होगा। एक्सपोनेंशियल का बेस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इन फार्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है कि ये 1 कैसे बना। डेरिवेशन हम तब बताते हैं जब लिमिट पढ़ाते हैं, ये 1 कैसे बना। फिलहाल इनको अप्लाई करना सीखो। अप्लाई करना सीख जाओगे तो कॉन्टिन्यूटी आराम से सीख जाओगे। अप्लाई कैसे करना है देखो, ये देखो सबसे पहली बात लिमिट 0 होनी चाहिए। दूसरी बात जितना इसका एंगल है उतना नीचे आना चाहिए, और तीसरी बात लिमिट डालने पे 0/0 होना चाहिए। अगर इसमें तुम लिमिट डाल दो, x को 0 डाल दो ऊपर और नीचे, तो साइन 0 0 हो जाएगा और नीचे 0 हो ही जाएगा। ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, यानी इसको 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कॉन्टिन्यूटी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपके सामने ये कंसेप्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं? तीनों कंडीशन पहले चेक करो। लिमिट 0 है, पहला कंडीशन पास, जितना इसका एंगल है उतना ही नीचे आ रहा है, दूसरा कंडीशन पास। तीसरा कंडीशन क्या था, लिमिट डालने पे 0/0 आना चाहिए। अगर x की जगह पे यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो तो क्या बनेगा, sin 2/2 बनेगा। 0/0 नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट डालने के बाद अगर 0/0 ना बने, इन्फिनिटी ना बने, ध्यान से सुनना, 0/0 अगर नहीं बनता, इन्फिनिटी नहीं बनता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनता, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं बनता, आपने डायरेक्ट लिमिट डाला, इन चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा, इनके अलावा अगर कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट लिमिट डाल देना है। हम सॉल्व कब करते हैं या फॉर्मूले को कब अप्लाई करते हैं, जब डायरेक्ट लिमिट डालने के बाद इनमें से कुछ एक बने। ये 4 ही मीनिंगलेस फॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारे मीनिंगलेस फॉर्म्स हैं, इनको हम बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म्स। मीनिंगलेस फॉर्म्स। तो ये 1 के बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिमिट डालने पे 0/0 नहीं बन रहा है। तो जब लिमिट डालने पे 0/0 नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट लिमिट डाल दो, जितना आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट जब लिमिट यहाँ 0 डालोगे, x की जगह पे 0 डालोगे, 2 + 0 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा sin 2 अपॉन में 2 + 0 2 बन जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो,
तुम्हें कॉन्टिन्यूटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। अच्छा, बच्चों को ये बता दिया जाता है, टीचर्स रटवा देते हैं कि साइन का जितना एंगल है उतना नीचे डाल दो तो 1 बन जाएगा। अक्सर बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम में गलती करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और आरडी में तो 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। तो बच्चा लोग क्या करता है, जितना इसका एंगल है उतना नीचे उधार ले लेता है, फिर इसको बैलेंस करने के लिए 1/x से इंटू कर देते हैं। x से x कट गया और इसको लिख देते हैं 1, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ये सही नहीं है। गलत क्यों है? फिर वही चीज, 3 बातें तुम्हें चेक करनी है। लिमिट 0 है, ठीक है, जितना एंगल आ रहा है उतना नीचे आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन जब लिमिट डालोगे तो ये 0.0 नहीं बन रहा है। अगर इसमें तुम लिमिट x की जगह पे 0 डाल दो तो क्या बनेगा? 1/0 इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। ये साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि हमारे इन चारों में से कोई सा भी फॉर्म नहीं। ये 0/0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। और सॉल्व करने का ये जो तरीका था ये बिल्कुल गलत था। पहले तुम्हें ये चेक करना चाहिए था, लिमिट डायरेक्ट डाल के ये चेक करना चाहिए था कि क्या डायरेक्ट लिमिट डालने पे इनमें से कुछ आ रहा है। जब डायरेक्ट लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा? x को जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ 0 डालोगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। इनमें से तो कोई सा नहीं बनता। साइन बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी मतलब इसका कोई नहीं। साइन का एंगल चाहे कितना भी हो, वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आएगा। ध्यान रखना, sin 1/x हो या cos 1/x, ऐसा जो भी मिले इस तरीके से तुम्हें सॉल्व। डायरेक्ट लिमिट डाल दिया, अब ये मिल गया 0 इंटू साइन इन्फिनिटी का मतलब यहाँ लिखोगे a finite value between -1 to 1। साइन का एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो, इसका जो वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, और -1 से 1 के बीच की किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो भाई ये फार्मूले अप्लाई करने आएंगे तभी तुम कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई, क्या क्या चेक करो? 0 होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल के लिए बता रहा हूं। जितना पावर है उतना नीचे होना चाहिए, जितना पावर दिख रहा है उतना नीचे होना चाहिए, और लिमिट डालने पे 0/0 बनना चाहिए। अगर आप इसमें लिमिट डाल देते हो, x की जगह पे 0 डाल दोगे, e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, और नीचे भी हो गया 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसका वैल्यू लिखा है 1। सिमिलरली a की पावर x है, -1/x है, पावर जितना है उतना नीचे आ गया, लिमिट भी 0 है, और जब लिमिट इसमें डालोगे ये भी 0/0 के फॉर्म में आएगा। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप इसको लॉग लिख सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिन्यूटी का कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसमें ये कंसेप्ट फंस गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन e की पावर में 4h -1/h। हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लिमिट इसमें डालते हैं तो 0.0 है, यहाँ पे 0 डालोगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी है 0, 0.0 आ रहा है। लेकिन हम इसको 1 नहीं लिख सकते, एक कंडीशन कम है। कौन सी कंडीशन? जितना पावर है उतना नीचे नहीं है। अब ये पावर को हम नीचे ला देंगे तो 1 बन जाएगा। अगले स्टेप क्या करोगे? जितना पावर है उतना नीचे, तो e की पावर 4h -1, नीचे 4 उधार, ये 4 तुम्हारे पास नहीं था, 4 तुमने उधार लिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए 4 से इंटू करो। अब क्या होगा? यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, लिमिट भी है, जितना पावर है उतना नीचे आ रहा है, और लिमिट डालने पे 0/0 बन रहा है, इसको 1 लिख दोगे, और 1 × 4 कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ और बातें याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एप्लीकेशन कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि बस sin x/x का इंतजार करोगे या tan x/x का इंतजार करोगे। ये ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलों का एप्लीकेशन है।
अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है तो 0 आना पड़ेगा। 0 के जगह पे कोई डिजिट आ जाए, पाई आ जाए, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, कुछ भी आ जाए, प्लस h या माइनस h करके हम 0 बना सकते हैं। ये आपने पिछली क्लास में देखा होगा। कुछ भी लिमिट आता था, सेंट्रल पॉइंट कोई भी हो, LHL और RHL जब हम निकालते थे तो h टेंड्स टू 0 बन जाता था, अभी भी बनेगा। लिमिट 0 होना चाहिए। साइन का जितना एंगल होगा, जैसे मान लो साइन का एंगल RX है, अगर नीचे RX हो गया तो ये 1 बन जाएगा। या अगर मान लो साइन या टेन का स्क्वायर दिया है, अगर स्क्वायर दिख गया तुम्हें, कब 1 बनेगा? जब एंगल का स्क्वायर नीचे डालोगे तब 1 बनेगा, यानी p स्क्वायर x स्क्वायर नीचे डाल दोगे तो 1 बन जाएगा। अगर तुम्हें क्यूब दिख गया, क्यूब तो पावर में n दिख गया, साइन पावर में n और एंगल है qx, और नीचे खाली स्थान को भरना है और यहाँ पे 1 लिखना है। पावर में n अगर दिख रहा है तो एंगल को n बार इंटू करो, qx को n बार इंटू करोगे तो क्या मिलेगा? q पावर n x की पावर n। अगर इसके नीचे इतना डाल दोगे तो ये 1 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा देखो हजारी फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसका भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। और हर क्लास में एक बार लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस RX अगर लिखा है तो इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर RX बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस RX लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर RX बाई 2। 11th क्लास में तुमने क्वाड्रेंट सिस्टम भी पढ़ा होगा, वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या था, याद है कुछ? क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या था? जैसे ये 90 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। किसी एंगल को पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 से तोड़ोगे तो चेंज, साइन चेंज होगा कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक में और कॉसेक सेक में। लेकिन जब एक्स एक्सिस से होगे तो चेंज नहीं होगा। पाई प्लस या पाई माइनस करो, 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस करो तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। मेरे मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको मिल गया कॉस 90 प्लस h, तो 90 पे होगा और कॉस चेंज होके क्या बन जाएगा? तो पहले तुम लिख साइन h और इसके आगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगेगा। 90 प्लस का मतलब आ गए तुम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये भी आना चाहिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें मिल गया 10 पाई प्लस h, पाई पे चेंज होगा नहीं, पाई एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, तो 10 पाई प्लस h तो लिख दोगे 10h। अब पाई प्लस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको सीधे क्वांटिटी लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं हर टाइप के फंक्शंस को यूज करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इनमें से फंक्शंस आ गए तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस जो एप्लीकेशन अभी मैंने बताया कब 1 लिखना है, इस बात का सिर्फ ध्यान रखो। चलो पहले एक आध छोटे क्वेश्चंस बताते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, discuss the continuity for a function fx is equal to x minus a cos 1 upon x minus a when x is not equal to a, 0 दिया है, when x is equal to a at x is equal to a। आप में से जो भी पहली बार कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहा है समझते रहो और साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि कम समय में मेरे को ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट करना है। क्या कह रहा है ये? सेंट्रल पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है? ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। x इज इक्वल टू ए पे पता लगाना है कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो इस फंक्शन के ग्राफ में कोई लूप, कोई होल है
या नहीं। क्या करते हैं हम, तीन चीजें निकालते हैं, सेंट्रल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, LHL और RHL। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, और बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेंट्रल पॉइंट हमारा ए है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये बताओ कि FA की वैल्यू क्या होगी, यानी जब x a के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब x a के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू होगा 0। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब हुआ x a से कम है। यहाँ फंक्शन को पढ़ो, साफ लिखा हुआ है कि जब x a के बराबर ना हो तो हमें ये लेना है। a के बराबर ना हो का मतलब क्या होता है, a से कम हो या a से ज्यादा हो, यानी LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम फंक्शन लेना है। यानी यहाँ पे लोगे x माइनस a इंटू कॉस 1 अपॉन x माइनस a। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। सबसे पहला काम होगा लिमिट को 0 बनाना। 0 कैसे बनाओगे, a माइनस का मतलब हो गया, हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू a माइनस h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। नया फंक्शन हमारा बन गया लिमिट h टेंस टू 0, ये नया लिमिट बन गया। और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे तुम्हें क्या डालना है, a माइनस h। यही करते हैं ना, इस x की जगह पे डाल दोगे a माइनस h, माइनस का a हो जाएगा इंटू कॉस 1 अपॉन x की जगह पे a माइनस h, माइनस का a हो गया। a से a कट गया, a से a कट गया, क्या बचा, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h बच गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस को खा जाएगा, ये 1 अपॉन h हो गया। अब इसमें लिमिट डाल दो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, इसमें डायरेक्ट लिमिट डालोगे तो भी 0.0 नहीं बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट डाल दो। h को जब 0 डालोगे तो हो जाएगा 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी, का मतलब हुआ 0 इंटू कॉस का एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। यानी यहाँ पे लिखोगे 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब 0 से किसी भी फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 0 है। देखो बच्चों, सेंट्रल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन का वैल्यू, यानी RHL पे फंक्शन का वैल्यू। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और इसका मीनिंग हुआ कि x a से थोड़ा सा ज्यादा है, a से राइट तरफ है। x अब भी a के बराबर नहीं है, और यहाँ भी हम फंक्शन के तौर पे क्या यूज करेंगे, x माइनस a इंटू कॉस 1 अपॉन x माइनस a। लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा, पुट करोगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ो, बहुत तरक्की करोगे। x को हमने a प्लस h डाल दिया, h टेंड्स टू क्या हो गया 0। नया लिमिट हमारा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे a प्लस h डाल दो, तो बन जाएगा a प्लस h माइनस a टू कॉस 1 अपॉन a प्लस h माइनस a से a कट गया, a से a कट गया, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बच गया, और यहाँ cos 1/h बच गया। डाल दो, लिमिट डाल दो। फिर इस बार भी जब लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी। फिर से वही बात, कॉस इन्फिनिटी मतलब कॉस का एंगल बहुत बड़ा है, 0 इंटू हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और -1 से 1 के बीच के वैल्यू को 0 से इंटू करोगे, ये भी 0 आ गया। अब देखो सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू 0, LHL का वैल्यू 0, और RHL का वैल्यू भी क्या आ गया 0। तीनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए। हम क्या बोलेंगे फिर, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेंट्रल पॉइंट यानी FA इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर F विल कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये हमारा कंक्लूजन है, यानी a जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट हमारे फंक्शन का ग्राफ क्या होगा
कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे LHL आएगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया था। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल दोनों आएंगे। नोट तो कर ही चुके हो। हाँ सर। अब कुछ पूछना है? एक बार और एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम ट्रैक चेंज करेंगे, तरीका चेंज करेंगे, क्वेश्चन का मोड चेंज करेंगे। एक बार और कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करना है। और इस बार जो फंक्शन दिया हुआ है ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर अ फंक्शन fx इज इक्वल टू sin 4x अपॉन tan 5x when x लेस देन 0। 4 अपॉन 5 दिया है when x इज इक्वल टू 0 और e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 5x भी दिया है when x ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 0। मैंने उसके एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी सारा यूज कर लिया और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सब यूज कर लिया। सेंट्रल पॉइंट क्या है इस बार? किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है? 0 पे। लिपसिंग करोगे उससे पता चल जाएगा सही बोल रहे हो, आवाज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साफ लिखा हुआ है कि x जब 0 से छोटा होगा तो हमें इसे लेना है, x जब 0 से बड़ा होगा तो हमें ये लेना है, और x जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 5। यही है ना? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यस सर। यहाँ देखो उल्टा हो गया। सबसे पहले हम सेंट्रल पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले f0 निकालेंगे। f0 कितना है? जब x 0 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? 4 अपॉन 5। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब x 0 से कम हो गया, और जब x 0 से कम हो तो फंक्शन क्या लेना है? sin 4x अपॉन tan 5x। लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा, बेशक सेंट्रल पॉइंट 0 ही क्यों ना हो, लिमिट चेंज कर दिए करो। क्या पुट करोगे? 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 माइनस h टेंड्स टू हो गया। अब ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, वहां पे क्या डालोगे? मतलब हो गया माइनस h, माइनस का नीचे बनेगा tan माइनस 5। तुम्हें भी पता है कि साइन माइनस माइनस साइन थीटा होता है और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 4h बनेगा और नीचे माइनस का tan 5h बनेगा, माइनस माइनस का प्लस। अब 1 बना दो। हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0। इस साइन 4h को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4h तुम्हें नीचे डालना होगा। ये 4h तुमने उधार लिया, अब इसको बैलेंस करो यानी 4h से मल्टीप्लाई करो। ये 1 तो बन गया। सिमिलरली tan 5h, ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फार्मूले होते हैं, साइन और tan के। tan 5h को 1 बनाना हो तो नीचे क्या होना चाहिए? 5h। 5h से भी मल्टीप्लाई करो। लिमिट डालने से पहले ये देखो h से h कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 बनेगा। 1 इंटू 4 हो गया 4, नीचे 1 इंटू 5 हो गया 5, ये आ गया 4 अपॉन 5। ये तुम्हारा LHL निकल। सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू 4 अपॉन 5, LHL का वैल्यू भी आ गया 4 अपॉन 5। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखोगे? मेन होता है लिखने आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब हो गया x 0 से बड़ा। और यहाँ देखो जब x 0 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेना है? e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 5x। चलो पहले लिमिट तो चेंज करते हैं। यहाँ हम पुट x इज इक्वल
0 प्लस एच। 0 प्लस का मतलब 0 प्लस एच, 0 माइनस था यहाँ पे तो हमने 0 माइनस एच। जो भी सेंट्रल पॉइंट हो, LHL जब निकालोगे तो माइनस एच, RHL जब निकालोगे तो प्लस एच। h टेंस टू क्या मिल जाएगा 0। नया लिमिट हमें मिला h टेंस टू 0, और ये पूरा फंक्शन जो अभी x की फॉर्म में दिख रहा है ये h के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0। जहां जहां x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो जहां कहीं भी x दिख रहा है वहां पे क्या डालोगे, प्लस एच डालोगे, प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर में 4h माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 5h। यही पे तो लिमिट के फार्मूले का यूज होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुम लोगों को पढ़ाया मैंने कि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h हो तो 1 हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन में h हो तो भी 1 हो जाएगा। लॉग का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस में जो क्वांटिटी होगा उसे नीचे डाल दो, लिमिट 0 होना चाहिए, लिमिट डालने पे 0 अपॉन 0 बनना चाहिए, आप डायरेक्ट। अब ये इन दोनों को हम बनाना, अगर 1 नहीं होंगे तो 0 अपॉन 0 बनेगा जो कि मीनिंगलेस फॉर्म है, और 0 अपॉन 0 का आंसर आना ही नहीं चाहिए। क्या करोगे 1 बनाने के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये जो एक्सपोनेंशियल है e की पावर 4h माइनस 1, जितना इसका पावर है नीचे डाल दोगे तो 1 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में फिर 4h कर दो। नीचे इस लॉग वाले को भी बना दो, लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस 5h है। अगर इसको 1 बनाना है तो ये 5h नीचे ले लो और इसी 5h को मल्टीप्लाई करो, h ये भी बन गया, ये भी 1 बन गया, क्या बचा 4/5। अब देखो सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू 4/5, LHL का वैल्यू 4/5, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आ गया 4/5, तीनों बराबर आ गए कि नहीं। यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर है। इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, NCERT के लेवल है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ देखो A एंड B, A और B वैल्यू निकालो, खुद से बना रहा हूँ बढ़िया सा। फंक्शन इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 3x, 1 माइनस cos 3x अपॉन a इंटू पाई माइनस x का होल स्क्वायर, when x लेस देन पाई। टू भी दिया है when x इज इक्वल टू पाई। tan 3x माइनस साइन 3x अपॉन माइनस x का होल स्क्वायर, सॉरी when x greater than pi is continuous at x is equal to pi। इस बार कह रहा है कि ये फंक्शन पाई पे x इज इक्वल टू पाई पे भी कॉन्टिन्यूअस दिया है, और हमें a और b की वैल्यू बतानी। अब जरा सोचो, काफी देर से तुम सुन रहे हो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दे दिया तो क्या होगा, LHL RHL सेंट्रल पॉइंट तीनों की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं। तो ये नया क्वेश्चन नहीं होगा,
क्वेश्चन वही है। इसमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस दिया है, तीनों वैल्यू में भी निकालेंगे, सेंट्रल पॉइंट का भी वैल्यू निकालेंगे, एलएचएल भी निकालेंगे, आरएचएल भी निकालेंगे और तीनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे ही तीनों को इक्वेट करोगे ए और बी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, इसमें जो लिमिट का कांसेप्ट लगेगा वो भी ठीक ठाक है। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट f is continuous at x is equal to pi, ये गिवन है। Therefore लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा पाई के और ये बराबर राइट हैंड लिमिट के, और इसे फर्स्ट मान। हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों को निकालेंगे। सबसे पहले और सबसे आसान होता है एफ पाई निकालना, वेयर एफ पाई की वैल्यू क्या है, एक्स जब पाई के बराबर हो तो वैल्यू क्या है 2b। एफ पाई का वैल्यू हो गया 2b, एक काम तो हो गया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों देखते रहो ध्यान से, कैसे लिखना सिखाया था। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखोगे, सेंट्रल पॉइंट है पाई, जो सेंट्रल पॉइंट है इसी के हेड पे माइनस लगा दो, और पाई माइनस का मतलब एक्स पाई से छोटा है, और जब एक्स पाई से छोटा होगा तो फंक्शन क्या लेना है 1 प्लस cos 3x अपॉन a इंटू पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिमिट चेंज करो, देखो डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते, डायरेक्ट लिमिट डालोगे ना तो 0/0 बन जाएगा। अगर ये पाई यहाँ पे डालोगे तो बन जाएगा cos 3 पाई, और cos ऑड पाई का वैल्यू -1 होता है, ये ध्यान रखना, और cos इवन पाई का वैल्यू +1 होता है। तो cos 3 पाई का वैल्यू हो जाएगा -1, 1 और -1 तो 0 होगा, और यहाँ पाई डालोगे तो माइनस पाई हो जाएगा 0। ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब इसको फॉर्मूले की तरह करना पड़ेगा, तभी उसकी जगह पे 1 लिख पाओगे। इसके लिए सबसे पहला काम होगा लिमिट को चेंज करना, यानी पुट कर दोगे x = पाई माइनस है, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। हमारा लिमिट क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू बन गया। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे पाई माइनस h डाल दो, यहाँ लिखोगे 1 प्लस cos 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस h, नीचे a इंटू पाई माइनस x की जगह पे पाई माइनस h और इसका होल स्क्वायर। चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से दोनों का इंटू होगा 1 प्लस cos, 3 से पाई का इंटू होगा, 3 से h होगा -3h। नीचे जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे पाई से पाई कट जाएगा, बाहर ये दिखेगा और अंदर क्या दिखेगा h का स्क्वायर। ये बन गया cos 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई कहाँ पे आएगा 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई आएगा यहाँ पे, और 3 पाई में जब जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और घटाओगे तो किस में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। एक तो पाई पे चेंज नहीं होता, cos ही रहेगा, मगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 3h अपॉन a। अब क्या करेंगे हम, तुमने ये कसम खाई थी कि 1 माइनस cos या 1 cos दिख जाए फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे हजारी फॉर्मूला लगाओ, और ये जो कांस्टेंट a बार बार हम लिखते आ रहे हैं इसको बाहर कर दो 1/a को। 1 माइनस cos को क्या लिखो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी 3h अपॉन 2, और नीचे क्या बच गया h का स्क्वायर। अब तुम खुद ही देखो यहाँ पे इसको 1 अगर बनाना हो तो क्या करना होगा, एंगल के स्क्वायर से नीचे डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एंगल का स्क्वायर करोगे 9h² 4, h स्क्वायर हमारे पास है 9/4 उधार, 9/4 को बैलेंस बचा, बच इंटू में 2 गया, 9/4 बच गया,
2 से 4 को काट दोगे 9/2 आ गया। ये है वैल्यू किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, LHL निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं हम RHL, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है लिखने का तरीका, लिमिट एक्सटेंस सेंट्रल पॉइंट के हेड पे प्लस, इसका मतलब हुआ x पाई से बड़ा होगा। और जब पाई से बड़ा, ये साफ लिखा हुआ है, x पाई से बड़ा हो तो फंक्शन को लेना है। यानी हम ले लेंगे यहाँ पे tan 3x माइनस sin 3x अपॉन पाई माइनस x का होल स्क्वायर, होल क्यूब। आगे बढ़े। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बनाने में। लिमिट कैसे चेंज करोगे, पुट कर दोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई प्लस x टेंस टू क्या मिला, 0। नया लिमिट क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट का होगा, में ध्यान से देखते रहो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पाई प्लस h डालो। ये क्या आएगा, tan 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर पाई साइन 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस और नीचे पाई माइनस x की जगह पे प्लस h और आगे बढ़ो। लिमिट h टेंस टू 0, 3 से जब इंटू करोगे तो बन जाएगा tan 3 पाई प्लस 3h साइन 3 पाई प्लस और अपॉन में पाई से पाई कट गया, माइनस h का होल 3 पाई प्लस थीटा। यहाँ देखो 3 पाई यहाँ पे आता है, अब प्लस करोगे तो थर्ड में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, पाई पे चेंज होगा नहीं, tan tan ही रहेगा और साइन साइन ही रहेगा। तो tan 3 पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बनेगा प्लस का, और साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस का साइन 3h बनेगा, और नीचे माइनस का h क्यूब होगा। अभी भी आप लिमिट डाल सकते हैं, अगर लिमिट तो फिर से ये 0 0 के फॉर्म में आ जाएगा। लिमिट के सारे अलग अलग तब भी 0 0 ही है। लिमिट के सारे कंसेप्ट यूज करो इसमें। पहला कंसेप्ट क्या था, साइन कॉस में तोड़ना। साइन कॉस में तोड़ोगे, प्रोडक्ट में लाओगे, 1 बना दोगे। यही काम करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इस tan को साइन अपॉन कॉस, लिमिट h टेंस टू 0, tan को लिखोगे साइन 3h अपॉन कॉस 3h माइनस साइन 3h अपॉन में 1 और सबके नीचे माइनस का h। अब एलसीएम प्रोडक्ट में लाने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम हो गया इसका cos 3h इंटू में हो गया माइनस का h क्यूब, ऊपर क्या आएगा साइन 3h माइनस, इसकी जगह पे ये भी इंटू में आएगा साइन 3h इंटू cos 3h। इन दोनों में से साइन 3h कर दो। तो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा पेपर ठीक ठाक बना तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साइन 3h जब कॉमन करोगे तो बच जाएगा 1 माइनस cos और नीचे माइनस का h क्यूब इंटू cos 3h। फिर से आजादी फॉर्मूला लग गया। आप चाहो तो इस माइनस को और cos को बाहर कर सकते हो। अगर हम ये प्रोडक्ट में आ चुका है, अगर हम इसमें लिमिट डाल भी दें तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाहर कोई नहीं, माइनस ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 ले लिया, ये साइन 3h ले लिया, यहाँ लगा है जारी फॉर्मूला 1 माइनस cos फॉर्म लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, नीचे तुम्हारे पास है h क्यूब। अब 1 बना दो, 1 बनाने तुम लोगों को आता है, इसे लिखो माइनस लिमिट h टेंस टू साइन 3h को 1 बनाना हो तो नीचे 3h डालो,
अब 3h से बैलेंस भी करोगे, थोड़ा कर देते हैं बैलेंस। ये 2 sin स्क्वायर 3h 2 है, पहले इन दोनों को, इसको 1 बनाने के लिए करोगे 9h स्क्वायर अपॉन 4 डाल दोगे तो ये भी 1 बनेगा। अब ये 3h जो डाला था इसको बैलेंस करो, 9h स्क्वायर अपॉन 4 डाला था इसको बैलेंस करो, और HQ ऑलरेडी हमारे पास पहले से है। अब तुम लिमिट डाल सकते हो h और h स्क्वायर, सो HQ को काटने के बाद जब लिमिट डालोगे तो माइनस यहाँ बचा, ये 1 बन गया मत लिखो, ये 2 बच गया, ये 1 बन गया मत लिखो, यहाँ 3 इंटू 9/4, यानी 2 से 4 काट दोगे, ये आ गया -27 अपॉन। LHL, RHL और सेंट्रल पॉइंट तीनों का लग चुका है, इन्हें उठाओ और फर्स्ट में डाल दो, यानी तीनों को वेट कर दो, यानी फ्रॉम फर्स्ट। LHL का वैल्यू क्या निकाला था 9/2 इज इक्वल टू सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू 2b इज इक्वल टू RHL का वैल्यू -27/2। अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो a निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो b निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब था, और इसको इक्वेट करो 9/2a इज इक्वल टू -27/2, 2 से 2 कट गया, 9 3 27 कट गया, a का वैल्यू -1/3 आ गया। ये देखो a का वैल्यू निकल। इन दोनों को इक्वेट करोगे, 2 को यहाँ से हटाओगे, 2 नीचे अपॉन में आ जाएगा, यानी b का वैल्यू -27/4 आ गया, a और b दोनों निकल गया, यही तुम्हारा आंसर है। तो कॉन्टिन्यूटी में नया कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास RD है 10.1 निकालिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उनको आप जरूर कर